और आज सारी दुनिया उस सनातन धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को देख रही कि देखो हम 30 से 40 किलोमीटर अब तो माँ जल का भी हम सेवन नहीं करते, हम वायु को ही आहार मान के चल रहे हैं और वायु परिक्रमा चल रही है। देखो विंध्याचल की सामर्थ्य चल रहा है। मां नर्मदा की पवित्रता और संरक्षण के लिए समर्पित जबलपुर के संत भैया जी सरकार दादा गुरु इन दिनों अपनी 7वीं नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आश्चर्यजनक रूप से वे पिछले 5 वर्षों से अन्न का त्याग कर केवल नर्मदा जल का सेवन कर रहे हैं और फिर भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपको बता दें, रविवार को वे मंडला जिले के सूरजकुंड धाम होते हुए संगम घाट पहुंचे। इस बार वे वायु परिक्रमा कर रहे हैं, यानी संध्या आरती के बाद केवल 1 गिलास नर्मदा जल ग्रहण करते हैं और पूरे दिन वायु को ही आहार मानकर यात्रा कर रहे हैं। संत भैया जी सरकार अत्यधिक तेज गति से पदयात्रा करते हैं, जिससे कई बार उनके भक्तों को उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। वे प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उनके अनुसार मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप है। दादा गुरु ने कहा कि दुनिया कहती है कि यह नदियों का देश है, लेकिन हम इसे शक्तियों का देश मानते हैं। संत भैया जी सरकार का यह संकल्प मां नर्मदा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और त्याग को दर्शाता है। उनकी परिक्रमा और साधना सनातन संस्कृति की जीवंत मिसाल है। उनके समर्पण और नर्मदा संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान से लाखों श्रद्धालु प्रेरित हो रहे हैं। उनकी परिक्रमा न केवल आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है बल्कि नदियों के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण संदेश देती है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। हर हर नारायण परिक्रमा एक साधना है। भूमंडल में एक असाधारण शक्ति जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही, ये साक्षात शक्ति है जो जीव जगत का आधार है। और हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म कि हम नदियों को हम माँ कहते हैं। हमें तो गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में हमें वो शक्तियाँ प्राप्त है। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है। हमने गंगा को, नर्मदा को, गोदावरी कावेरी, तो ये हमारे लिए नदियाँ नहीं, ये जीती जागती हमारे लिए शक्तियाँ हैं। और ये दुनिया में एकमात्र नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति जिसकी व्यक्ति बड़ी उमंग उत्साह के साथ परिक्रमा करता है। मतलब दुनिया का वो असाधारण पथ जहाँ चलना साधना कहलाती है। एक ऐसी साधना जो माटी से, अपनी संस्कृति से और प्रकृति के निकट उस घर परिवार समाज को लाती है। कहीं ना कहीं ये साधना उस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता को जहाँ एक तरफ रख रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारा साधना, ये हमारा महाव्रत माटी से जोड़ रहा है, वो प्रकृति से जोड़ रहा है, इन जीवनदायिनी इन नदियों से जोड़ रहा है जिन्हें हम शक्तियों के रूप में देख रहे हैं। हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवती है, शक्ति है जो हमारा आधार है। और ये पेड़, ये पहाड़ जो दुनिया पेड़ पहाड़ों के रूप में देख रही है, हम तो इन्हें जीते जागते परमात्मा, ईश्वर और देवता का स्वरूप मानते हैं। यही हमारा सनातन है, यही हमारा धर्म है। और आज सारी दुनिया उस सनातन धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को देख रही कि देखो हम 30 से 40 किलोमीटर अब तो माँ जल का भी हम सेवन नहीं करते, हम वायु को ही आहार मान के चल रहे हैं और वायु परिक्रमा चल रही है। देखो विंध्याचल की सामर्थ्य चल रहा है, देखो ये पेड़ पहाड़ों की सामर्थ्यता है। ये माँ के आंचल में जो जल के रूप में है, ये जल नहीं, ये शक्ति है।
कि वो शक्ति की, जल की एक एक बूंद में समाई शक्ति है। तो जहाँ ये साधना स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण, संवर्धन का संदेश दे रही है, वहीं देश और दुनिया को, गांव नगर को इस सनातन की जीवंत प्रामाणिकता को रख रही है। देखो, कुंभ हमारा संस्कृति है। एक दोनों तरफ देखो, आज सारी दुनिया की नज़र यदि सनातन की जीवंतता को देखना है तो आज दुनिया गंगा के तट को देख रही है कि गंगा के तट पर सनातन और इस धर्म और इस संस्कृति की जीवंत विराट स्वरूप को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा के पट पर उसी सनातन धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को देख रही है। तो यदि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन है कि दुनिया के लिए उसको लग रहा है कि एक नदी के द्वार पर करोड़ों लोग कैसे खड़े हुए हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, वो नदी का द्वार नहीं, वो तो शक्ति का द्वार है, वो हमारा आधार है। तो गंगा के पट पर उसी सनातन की विराटता को दुनिया देख रही है और उसी समय इस नर्मदा के पट पर उसी सनातन धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे वायु पर चल रहे हैं, कैसे जल की कुछ बूंदों को ग्रहण करके चल रहे हैं। ये विंध्याचल सतपुड़ा की सामर्थ्यता है, ये सनातन की सामर्थ्यता है और कहीं ना कहीं ये साधना और ये व्रत उस सनातन धर्म और संस्कृति और माटी से जोड़ रही है। वहीं इनकी अविरल धारा को और इसकी निर्मल हो, इसकी धारा अविरल, इसकी धारा हो, जिसको हम गंगा नर्मदा कह रहे हैं, उसका संदेश भी दे रही है और बहुत उमंग उत्साह से गांव घर इसमें जुड़ रहा है।